हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि आप जानते हैं 8 फरवरी और 8 फरवरी का एसएससी जीडी 2023 का फोर्थ शिफ्ट कंप्लीट हो गया है और उससे जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वह मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप इनमें से याद रखिएगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों 6 बैंकों का। याद रखिए, अगर आपके ऑप्शन में 6 था तो आपका वह राइट आंसर था, और अगर आपने 6 किया है तो आपका वह राइट हो जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह भी देख लीजिए दोस्तों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में। और ऐसे ही 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में पहली बार किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। यह क्वेश्चन भी आगे किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए यह भी याद रखिएगा। और लगातार कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 का पद्म भूषण किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका जो भी ऑप्शन में अगर ये था तो आपका यही राइट आंसर हो जाता, मौलाना वाहिदुद्दीन खान। याद रखिए, ये इसका राइट आंसर था। इनके बारे में कुछ पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। यह प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। इन्हें 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा, आगे किसी भी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों कि एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने यह किया है तो आपका सही हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर आपके ऑप्शन में था और आपने इसी को राइट किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सिविल सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं हर रोज़ आपके लिए संभावित प्रश्न की एक वीडियो डालती हूँ जिसमें यह क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है। और देखिए, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है परसों की संभावित वीडियो में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सिविल सेवाओं को पास कराने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 1857 में मेकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवा के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा किया गया था। याद रखिएगा, क्या पता आगे यह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए दोस्तों यह दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सिविल सेवाओं को पास कराने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इसका जो परीक्षा चालू हुई थी इसकी वो हुई थी 1857 में। यह याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। अगर आपने यह किया तो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन था, काशी राम ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, और इन्होंने कब की थी? 14 अप्रैल 1984 को स्थापना की थी, और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगर आपने यह आंसर किया है तो आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मानव अधिकारों के लिए पहला टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों, अगर आपने यह किया है तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स। तो याद रखिएगा, इसका यह राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मिशन माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अंटार्कटिका महाद्वीप में। यह अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पे है। यह भी आपको आगे कभी पूछा जा सकता है। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए आप, माउंट विल्सन किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए अमेरिका में। याद रखिए, यह भी किसी आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों जेम्स हिकी। अगर आपने इसको किया है तो आपका राइट आंसर है। और इन्होंने कहाँ पे किया था? यह कोलकाता में शुरू किया था, और इसका नाम था बंगाल गजट के नाम से इसको जाना जाता था। बंगाल हिकी गजट के नाम से इनका अखबार जो था उसे जाना जाता था। और यह इन्होंने कब शुरू किया था दोस्तों? 29 जनवरी 1780 को इसका पहला अखबार छपा था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आगे कभी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, FCCB का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। याद रखिएगा, ये FCCB का फुल फॉर्म है। अगर आपने इस पे राइट किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, किस बैंक द्वारा योनो ऐप को लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा योनो ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने यह राइट किया है तो।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है कि ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगर आपने यह किया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है, 2018 में शराब का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है, तो वह बना है दोस्तों इटली। अगर आपने इटली को राइट किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है आपके आज के शिफ्ट में, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 5 मई को। अगर आपने 5 मई किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, NH1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये विस्तृत है दोस्तों जम्मू कश्मीर के उरी लेह को जोड़ता है ये, और इसकी लंबाई है 534 किलोमीटर। यह भी आप याद रखिएगा। अगर आपने यह राइट किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। अगर आपने भी यह किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए फायदेमंद हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।